हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूरो बाबा। आज जो है हम एक स्पेशल डिमांड पर मैथ का एक क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। तो मैथ का क्वेश्चन क्या है, चलिए सबसे पहले हम मैथ के क्वेश्चन को समझते हैं। वो परसेंटेज पे आधारित है। परसेंटेज का तो यूज आपने सुना होगा, काफी चीज जो जनरल यूज में भी लोग परसेंटेज का यूज करते हैं। तो आज हम परसेंटेज पे बताते हैं। और डिस्काउंट, कोई भी चीज में जो डिस्काउंट मिलता है, आपने छुटा होगा कि इसमें 30% का डिस्काउंट है, इसमें 20% का डिस्काउंट है, कपड़ा पे या दवाई पे, कुछ ऐसा आपको डेली लाइफ में सुनने को मिलता होगा क्वेश्चन। तो चलिए हम उसी तरह का एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का यहाँ पे हम प्रयास करते हैं। तो दिया हुआ है यह क्वेश्चन, पहले हम क्वेश्चन समझते हैं कि एमआरपी ऑफ अ सिरप इज 90। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। एमआरपी ऑफ अ सिरप मतलब हो गया कि कोई सिरप है, कोई दवाई का कोई सिरप है, उसका एमआरपी जो है 90 रुपीज है। एमआरपी कितना है हम लिख लेते हैं। एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। एमआरपी का मतलब हो गया मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो प्रिंट किया हुआ रहता है उसका है। वो एक सिरप है, उसका है 90 रुपीज। अब दिया है आफ्टर गिविंग 30% डिस्काउंट, यानी 30% डिस्काउंट, यानी छूट देने के बाद, यानी उस सिरप पे 30% का डिस्काउंट दे रहा है वो दुकान वाला। व्हाट विल बी इट्स कॉस्ट, यानी इसका न्यू प्राइस जो है, नया प्राइस जो है, नया कॉस्ट क्या होगा। यानी डिस्काउंट कितना है, इस पे है हमारा डिस्काउंट है 30% का, यानी इस पे 30% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो उस 30% के डिस्काउंट देने के बाद इसका नया प्राइस क्या होगा, हमको कितने में मिलेगा। तो चलिए अब हम समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो इससे पहले एक बात बता दें कि इस तरह का क्वेश्चन आपको अगर कोई बैंक का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या एसएससी का, शॉर्ट सर्विस कमीशन का, या रेलवे का, या फिर सीटेट जो टीचर का एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इस सब तरह का क्वेश्चन सब में इस तरह का आता है। और आपको जनरल यूज का भी ये क्वेश्चन है। आपको आप खुद भी कहीं बाजार जाइएगा, मार्केट जाइएगा, आपको इस तरह का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। हम समझने, ये बताने का हम प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं इस परसेंट को कि आखिर ये परसेंट है क्या, कौन सी वाला, यानी ये परसेंट क्या है। सबसे पहले इस बात को हम समझते हैं। इसमें और तो कुछ नहीं है, बस परसेंट ही एक लॉजिक टर्म है। तो परसेंट जो है, परसेंट ये एक साइन है, ये एक साइन है, इसका नाम है परसेंट। परसेंट। अब आप देख सकते हैं कि परसेंट जो है दो वर्ड से बना है, पर प्लस सेंट। पर प्लस सेंट। तो ये सेंट का मतलब वो इत्र नहीं है जो हम सेंट मारते हैं, वो नहीं है। इस सेंट का मतलब होता है 100। सेंट मतलब 100। ये ग्रीक वर्ड है, इसका मीनिंग होता है 100। और पर मतलब होता है, मेरे लैंग्वेज में समझ लीजिए कि पर मतलब होता है में कितना, में कितना, यही समझ लीजिएगा मेरे लैंग्वेज में। इसका मतलब हो गया कि 100 में कितना, 100 में कितना, इसी का मतलब होता है परसेंट। यानी कि कोई चीज है तो 100 रुपया में कितना डिस्काउंट है, वही चीज हो गया परसेंट। यानी सेंट मतलब 100, पर मतलब में कितना। तो चलिए आशा करते हैं आपको परसेंट का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन है कि एमआरपी दिया हुआ है 90, एमआरपी है 90 रुपया सिरप का, और डिस्काउंट जो है वो 30% का डिस्काउंट है, 30% का। इसका हम ये हटा देते हैं, डिस्काउंट है 30% का। तो कितने में मिलेगा, तो इसका हम दो मेथड से बनाते हैं। मेथड 1, दो तरीका से, आपको जो तरीका आसान लगे। मेथड 1, तो अभी हमने बताया कि 30% इस पे डिस्काउंट है, मतलब 30% का इसमें डिस्काउंट है। यानी आपको हमने अभी परसेंट का मतलब बताया कि 100 रुपया का अगर सिरप है तो उस पे 30 का डिस्काउंट है, यही इसका मीनिंग है। अभी हमने आपको बताया ये परसेंट का मतलब होता है 100 में कितना, यानी 100 का जो सिरप है उस पे 30 रुपया का डिस्काउंट है। तो अब हम इसको यूनिटरी मेथड, एक ही नियम से हम बनाते हैं। 100 में है 30 रुपया का डिस्काउंट, तो एक में, हमने ये क्लास 5-6 में पढ़ा होगा यूनिटरी मेथड। यानी 100 से जब हम एक पे आते हैं तो ये नीचे चला जाता है, ये ऊपर हो जाता है। यानी 30 में 100 से डिवाइड, यानी भाग हो जाता है जब हम नीचे आते हैं। ये सीढ़ी है, 100वां सीढ़ी पे हम पहुंचे हुए हैं, 100 से हम एक पे आएंगे तो ये नीचे जाएगा, और फिर यहां से जब हम ऊपर जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई होगा, यानी गुना होगा। तो चलिए 100 में 30 का
तो एक में इतना, तो कितना है एमआरपी, 90 में कितना, यानी 90 में 90 एमआरपी है, तो 90 रुपया में हमको कितने रुपये का छूट मिलेगा। तो ये एक से फिर 90 पे जा रहे हैं, तो ये गुना हो जाएगा 30/100 गुना 90, ऐसा हो गया। ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, यानी 9×3 = 27, यानी 27 रुपया जो है हमको छूट मिलेगा। ये एमआरपी अगर 90 है तो 27 रुपया छूट मिलेगा। तो हमको नया प्राइस, दुकानदार जो हमको 27 रुपया छूट कर देगा, तो हमको ये सिर्फ कितने में मिलेगा, तो हमको जो न्यू प्राइस हो जाएगा, न्यू प्राइस वो हो जाएगा 90 में से आप 27 को घटा देंगे, यहाँ हो जाएगा 3 और ये 63 रुपया में आपको, यानी 63 रुपीज में वो सिरप आपको मिल जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार बता देते हैं कि 100 में 30 का छूट है, यानी डिस्काउंट 30% है, जिसका मतलब होता है 100 में 30 का छूट है, तो एक में 30/100 का छूट है, तो 90 में 30/100 गुना 90, फिर इसको हम काट दिए, 0 कट गया, 27 रुपया, नया प्राइस ये हो गया। दूसरा मेथड हम बताते हैं। ये मेथड 1 था, अब हम मेथड 2 बताते हैं। मेथड 2 क्या है कि कितना का डिस्काउंट है, 30% का, और एमआरपी कितना है, 90, तो सीधा इसका हो जाएगा, छूट हो जाएगा, छूट या डिस्काउंट बराबर हो जाएगा 90 का 30%, 90 का 30%, तो 90 बराबर हो जाएगा, का मतलब होता है गुना, और 30 यहां दे देंगे, परसेंट का मतलब होता है नीचे 100 चला जाएगा, यानी परसेंट अगर हटता है तो नीचे 100 चला गया, तो ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, तो 9×3 = 27, यानी 27 रुपया हो गया। उसी तरह फिर न्यू प्राइस हो गया 90 - 27 बराबर 63 रुपये, यानी वो चीज आपको 63 रुपया में मिल जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट कीजिए। और इस वीडियो को हम एक शायरी, मतलब मोटिवेशनल शायरी करते हुए हम खत्म करते हैं कि उठो तो ऐसे उठो, उठो कि ऐसे उठो कि बंदगी भी नाज करे, उठो तो ऐसे उठो बंद नाज फक्र हो बुलंदी को, झुको तो ऐसे झुको बंदगी भी नाज करे। उठो तो ऐसे उठो फक्र हो बुलंदी को, उठो तो ऐसे उठो फक्र हो बुलंदी को, झुको तो ऐसे झुको कि बंदगी भी नाज करे। चलिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बता दीजिए, ये दबा दीजिए, जिससे कि कोई भी नया वीडियो आपके मोबाइल में तुरंत पहुंचे। धन्यवाद।